मेरे भाई की गलती है, उसने इतना चढ़ाया, लेकिन बीवी से ऊपर बनने की भी कोशिश की गई और उस वजह से भाभी का घर टूटा। हेलो दोस्तों, यहाँ मैं निकली लखनऊ के लिए मथुरा से और अब मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। जी हाँ, मैं मथुरा और वृंदावन की सैर कराती हूँ। ये है निधिवन की कुछ झलकियाँ देखेंगे। और सामने जो मैंने सबसे पहले वीडियो लगाया है वो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मनीषा का घर टूटा है और उसमें मैं सचिन को बहुत बड़ा जिम्मेदार मानती हूँ। घर आपका पति आपका स्तंभ होता है, अगर वही आपको प्रोटेक्ट ना करके ले जा पाए तो बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए निधिवन की झलकियाँ। भैया लोगों ने मुझे खूब अच्छे से घुमाया, फौजी भाइयों लोगों ने। और यहाँ पे मस्तियाँ, बंदरों की मस्तियाँ तो देखती ही बन रही थी। ये एक छोटी बच्ची है जो फौजी गाड़ी में बैठना चाह रही थी, हमने इसको बैठाया और इसने एंजॉय किया। ये कहते हैं सम्मान से ऊपर कुछ नहीं होता। पति पत्नी के रिश्ते में कोई सेंध नहीं मार सकता अगर उस रिश्ते में लॉयल्टी हो। इसलिए इस पूरे एपिसोड में नेहा को गलत ठहराना या नेहा को ही गलत ठहराना बहुत गलत बात है। मनीषा को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप अपने पति को किनारे नहीं रख सकती। ये देखिए बंदरों की मस्ती। ये निधिवन है। मुझे इतना बढ़िया लगा यहाँ पे आके। कहा जाता है यहाँ पे शाम के बाद आप नहीं जा सकते, 5 बजे के बाद, तो हम लोग सुबह ही गए थे और वाकई में इस जगह पे ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे जैसे लग रहे थे कान्हा वहाँ मौजूद है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे जाकर के। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि एक ट्रिप आप लोग ज़रूर मथुरा और वृंदावन का बनाइए। मेरा पहला ट्रिप था ये मथुरा का और मतलब ना भूलने वाली ट्रिप है ये। देखिए यहाँ पर मैं फिर से बात करूँगी सचिन और नेहा की। मुझे लगता है अगर सचिन और नेहा का रिश्ता बहुत गहरा था, ठीक है, सचिन की शादी के पहले से अगर बहुत गहरा था, भाई के पीछे कुछ और ही छुपा हुआ था, तो फिर इन दोनों को शादी कर लेनी थी। आप इन रिश्तों की आड़ में अपने रिश्तों से खेल के आगे नहीं बढ़ सकते। आप किसी मासूम की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते। देखिए यहाँ पे स्वामी प्रेमानंद जी का कारवां आने वाला था और हम उसी का वेट कर रहे थे और हमें उसके दर्शन भी हो गए। मतलब ये चांद से मुझे दर्शन हो गए। हम उसी एरिया में थे जहाँ से स्वामी प्रेमानंद जी गुजरने वाले थे। तो ये बहुत ही मतलब एकदम ऐसा लगा कि बगल से कोई वाइब्रेशंस, इतने तगड़े वाइब्रेशंस निकले कि पूरा बॉडी लग रहा था कि शिविर करने लगी मेरी। तो ये भी देखो, जो भगवान चाहते हैं कि आपको जहाँ जहाँ के दर्शन हो जाएं, वहाँ वहाँ पे भगवान आपको खुद दर्शन करवा देते हैं। और स्वामी प्रेमानंद जी के दर्शन होना भी एक चमत्कार से कम नहीं होता। मतलब मैंने बाद में सोचा कि अरे मुझे जाना चाहिए था। मुझे पता चला वहाँ जाने के लिए टिकट लगता है और लेना पड़ता है पहले से ही। खैर ये मैं इंतज़ाम नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लखनऊ के लिए भी एक इवेंट पे जाना था। ये है कौन सा मंदिर है, बांके बिहारी टेम्पल। यस, बांके बिहारी टेम्पल भी हम लोग गए थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि भी हम गए थे। और ये वही जगह है जहाँ पे से स्वामी प्रेमानंद जी का कारवां निकला था। मतलब ये था कि मुझे लखनऊ में एक सर्टेन डेट पे पहुँचना था, अदरवाइज़ मैं मथुरा में एक दिन और रुकती। मैं रुकना चाहती भी थी। एक तो वेदर बहुत अच्छा था, अच्छी सी ठंड पड़ रही थी, कैंट का इलाका, ठहरने की जगह बहुत अच्छी थी। इतनी जगहें थी देखने की मथुरा में, वृंदावन में, जो हमारी अधूरी रह गई, हम नहीं उतना देख पाए। पर भी मेन जगह हमने देख लिया था। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर हम स्वामी प्रेमानंद जी के कारवें का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं।
और हमारे भैया लोग जुटे हुए हैं कि हमको ठीक से दर्शन हो जाए। मुझे इंडियन आर्मी के कमिटमेंट के आगे ना कुछ भी समझ नहीं आता। ये मतलब हमारे भैया लोग जो होते हैं वो आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल करने के लिए आपको जो उनको ड्यूटी दी गई है, जो उनको कमिटमेंट दिया गया है कि भाई हमको ठीक से घुमाना है, तो वो उससे कुछ भी हो जाए। मतलब इतनी रात हो जाती थी, मुझे बोलना पड़ता था भैया आप लोग जाओ, आपकी फैमिलीज है, अब आप घर जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग कल अब घूमेंगे। पर इतना उत्साह था उनकी बातचीत में, उतना उत्साह था उनका उन जगहों को लेकर के कि आधा ताकत तो मेरी इस पैरालिटिक कंडीशन में भी मेरे अंदर ताकत आ गई। देखिए यहाँ पे हम लोग ठहरे थे, इतना फॉगी, इतना सुंदर था, इतनी शांति थी अंदर कि यहाँ से जाने की हमारी इच्छा ही नहीं कर रही थी। हम लोगों ने, मेरे और मेरे बेटे ने कहा कि एक दिन और एक्स्ट्रा रुक लेते हैं और सिर्फ कैंट के अंदर रहेंगे, शांति को एंजॉय करेंगे। मेरा मन था कि पेड़ों के नीचे बैठ के मैं थोड़ा मेडिटेशन करूं, पर हो नहीं पाया बिल्कुल भी। ये देखिए कौन सा मंदिर है, शायद ये हम यमुना नदी के से हमने रात में बोटिंग करके बोट के थ्रू यहाँ पहुँचे थे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए इस ट्रिप को भी। अभी मेरी मेमोरी भी न्यूरोलॉजिकली भी थोड़ी इफ़ेक्ट हुई है, तो नहीं समझ आ रहा कि कौन सी जगह है। आपको हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही सुंदर मंदिर था और ये चांदनी रात थी जिसमें हमने बोटिंग की यमुना नदी में। ये मेरा बेटा है, वीडियो बना रहा है और ठंडी हवा चल रही थी, शांत एकदम से, सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही थी और लग रहा था कि सारे दुखों को हम पीछे छोड़कर भगवान की शरण में आ गए हैं। और आप अपने दिल को इतना सच्चा रखिए दोस्तों कि भगवान आपको अपनी शरण में तुरंत ले लें। मुझे तो यही लगती है अब बात। एक उम्र के साथ ये मैच्योरिटी आ जाती है कि आपको एक ज़िंदगी को सीधे तरीके से जीना है, उसमें कोई भी छल कपट, किसी की नाराज़गी, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस समय देखिए नेहा, सचिन और मनीषा की लाइफ में जो भी चल रहा है, इन तीनों की ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, अगर हम एक्चुअली देखें तो तीनों में से ना कोई सुखी है। ये हमारे रास्ते की ही में हमें पानी पूरी दिख गई थी तो हमने खा लिया। और ये है मेरी इवेंट की एक फ़ोटो, एक वीडियो, जो मैंने एक छोटा सा वीडियो लिया था कि चलिए एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, एक क्लिप लगा दूँगी अपने वीडियो में उसके लिए। और ये हम जहाँ पे थे वहाँ पे डॉगी है, यहाँ पे देखिए संगीत की प्लानिंग चल रही थी और ये यहीं पे खेल रही थी। इसका नाम मिली है, तो मिली रानी खेल रही थी। और फिर हम निकल गए वापसी के लिए। हमने अपनी फ़्लाइट ली लखनऊ टू मुंबई और देखिए कितना फॉग था। वाइल लैंडिंग काफ़ी फॉग था मुंबई में। पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है कि जब तक प्लेन थोड़ा बिल्कुल ही नीचे नहीं आ गया, हमें ज़मीन भी नहीं दिख रही थी। तो हमने वापस लैंड किया। भाई कुछ भी कहो, अपनी सिटी होती है। फिर हमने बग्गी बोर्ड की। मुझे पता नहीं था कि बग्गी आराम से मिल जाती है। मुझे लग रहा था इसको पहले करना पड़ता होगा बुक या कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे T2 पे प्लेन लैंड करता है, उसमें काफ़ी चलना पड़ता है और मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग थी। तो मैंने बग्गी कर ली आराम से। बग्गी मुझे खड़ी मिल गई वहीं पे, तो आराम से बग्गी ने मुझे जो है वो बैगेज सेक्शन तक ले गए लोग। बहुत ही कोऑपरेटिव है और इंडिगो के स्टाफ तो बहुत ही कोऑपरेटिव होता है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वापस हम अपनी सिटी में वापस आ गए। टाटा बाय बाय। आपको मिलूँगी नई वीडियो के साथ।